हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वो नजर सबसे अच्छी होती है, वो नजर सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। और मई के महीने में वो 2 तारीख मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए कमियों को देखने के लिए है। कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना है। जो थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, वो कमी दूर हो जाएगी और वो कर लेंगे आप जो आपने सोचा नहीं था। इतना मतलब थोड़ा-सा माइनस में जो समय चल रहा है, नेगेटिव में जो समय चल रहा था, उस नेगेटिव समय को भी बिल्कुल बदल करके पॉजिटिव कर देंगे आप। ये आपकी एक अच्छी बात इस कुंडली के हिसाब से अर्थात मीन राशि वालों के लिए है इस महीने। अब वो तारीख कौन-कौन सी है? वो तारीख है एक 14 मई, दूसरी जो तारीख है वो 19 मई की है। क्योंकि सूर्य जो है सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आएँगे और आपके सीधा ये भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य की वृद्धि करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा देखिए। और शुक्र और गुरु, चूँकि दोनों अस्त हैं, जो मैं कमियाँ बता रहा था ना वो ये है। अन्यथा शुक्र तृतीयस्थ शुक्र स्वगृही शुक्र राजयोग बना देता है, बहुत अच्छा होता है। वैसे भी शुक्रादित्य योग है ना? तो स्वाभाविक रूप से राजयोग बनाता, लेकिन अस्त है, कमी आएगा, ग्रह निष्प्रभावी होगा और शुक्र के अस्त होने से नुकसान क्या-क्या होगा, आप ये समझ लीजिए। लेकिन नुकसान होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे ज्योतिष में सिद्धांत होते हैं, जिनकी वजह से अस्त ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। वो मैं बताऊँगा अभी आपको। लेकिन मूलतः ये समझ लीजिए कि शुक्र के अस्त होने से नुकसान क्या होगा आपको। सबसे पहले अगर आप अपने भाइयों के बीच में या मीडिया में काम करते हो आप, सोशल मीडिया सेक्टर में काम करते हो आप, तो हो सकता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो आप, तो आपके लिए नुकसान हो। ये एक संभावना है और भाइयों के बीच में आपस में ही जो अगर मतभेद चल रहे हों, तो वो मतभेद और गहरे होंगे। यानी कि कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएँगे, ना वो, ना आप। ना केवल भाई, बल्कि किसी से भी अगर विवाद चल रहा हो, उसका समाधान निकलेगा नहीं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पहले से बीमार हैं या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं आप जो गुप्त कार्य है, जिस कार्य का भनक आप दूसरों को लगने नहीं देना चाहते हैं, तो भी आपको सावधान रहना होगा, सोच समझ कर कार्य करना होगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। एक और निवेदन, सोशल मीडिया पर भी आजकल एक्टिव हो रहा हूँ मैं, तो नीचे उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का, तो उसको भी क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। अगर सटीक लगे मेरा विश्लेषण तो। तो अब ये शुक्र से क्या नुकसान होगा ये मैंने आपको बताया। गुरु क्या नुकसान कर सकता है? गुरु के अस्त होने से नुकसान क्या हो सकता है आपको ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है गुरु का अस्त होना। शुक्र का अस्त होना बल्कि उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, जितना नुकसानदायक गुरु का अस्त होना है। स्वास्थ्य खराब है तो आपको ध्यान रखना होगा। एक दूसरी बात, आप अपने मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की जो गरिमा है, उस गरिमा को मेंटेन कीजिए। आप पर अनावश्यक रूप से लांछन लग सकता है। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो सामाजिक ना हो, जो पारिवारिक ना हो या सभ्य समाज में कर सकते हो, ठीक? तो जो सभ्य समाज में नहीं कर सकते हैं उसका, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा हानि हो सकती है। नौकरी में अगर आप हैं, अपने बॉस के साथ में, कलीग के साथ में, उठना-बैठना कैसे है?
उनको खुश कैसे रखना है, व्यवहार अच्छा बनाइए उन सबके साथ में। उसके साथ पिताजी के साथ में लड़ाई झगड़े से तो बिल्कुल दूर रहिए, बल्कि बहुत अधिक सम्मान कीजिए। मैं कारण बताऊँगा उसका भी। ये आप मोटा-मोटे तौर पर समझ लीजिए। आप ऐसे लोगों से मत उलझिए जो पढ़े-लिखे हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तजुर्बेकार हैं। ऐसे लोगों से उलझिए मत, अन्यथा नुकसान होगा। ठीक? लेकिन ये गुरु और शुक्र के अस्त होने से होगा। लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं? और एक सिद्धांत और है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। शास्त्र कहता है, अच्छा ये बात समझ लीजिए कि गुरु और शुक्र अस्त हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, तो अस्त हो रहे हैं। अब कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक जाता है ना, सूर्य सारा पावर अपने पास रख लेता है। सारा पावर अपने पास, अर्थात गुरु और शुक्र जो रिजल्ट आपको देते, वो तो निष्क्रिय हो गए, वो निष्प्रभावी हो गए क्योंकि अस्त हो गए। तो अब ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है, वो कौन सँभालेगा? सूर्य। सूर्य पूरा अब उग्र ग्रह है, सूर्य बहुत तेज ग्रह है, गुस्सैल ग्रह है, क्रोधी। आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएँगे, नहीं होना है। चिड़चिड़ेपन का शिकार बिल्कुल नहीं होना है। ऑलरेडी वैसे भी आपकी ही राशि में ये मंगल राहु का संबंध है, अंगारक योग बना रहा है, तो गुस्सा तो होंगे ही आप। गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, गुस्से पर बिल्कुल शांत। घर में बच्चों को तक मत डाँटिए, औरों को तो छोड़ ही दीजिए, नहीं करना। एक बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर इतना भर ध्यान रख लेते हैं आप और सूर्योदय काल में उठते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो ये मानकर चलिए जो फल गुरु और शुक्र उदित अवस्था में आपको दे सकते थे, उससे अधिक अच्छा फल आपको सूर्य देगा। एक और चीज़, उधार मत लीजिएगा इस महीने। उधार अगर लेंगे, तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। उधार नहीं लेना है। लड़ना तो मैंने बोला ही बिल्कुल नहीं। पैसे अगर आए हैं ना, तो लक्ष्मी जी अगर आ गईं, तो बस पैर पकड़ लीजिए, क्योंकि अनावश्यक खर्चा हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर सूर्य की उपासना कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। सूर्य की उपासना में करना क्या है, जल में एक चांदी का सिक्का रख दीजिए जब सूर्य को अर्घ्य देंगे आप, और चुटकी भर हल्दी रख दीजिए, चुटकी भर उस जल में, जिस जल से आप अर्घ्य देंगे, और इस तरीके से आप अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आप ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। कौन-सा फिर से मैं बोल देता हूँ, ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। इतना कर लेंगे तो निश्चिंत रहिए आप। बाकी तो उपाय बहुत सारे होते हैं। अगर आप, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, आप विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। बाकी जैसा भी लगा हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कमेंट में तो मैंने आपको कहा है, हर हर महादेव लिखना ही है, लिखिएगा, लिखिएगा, और उसके साथ जो भी मनोभाव हैं वो भी व्यक्त कर दीजिएगा। एक और निवेदन जो मैं कर चुका हूँ, फिर से करूँगा, सोशल मीडिया पे जो लिंक है नीचे, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।